मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महान कथाकार थे, जिन्होंने भारतीय समाज की सच्चाइयों को अपनी कहानियों में अत्यंत मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया। उनकी कहानी आत्माराम एक ऐसी रचना है जिसमें मानव स्वभाव, लोभ, ईमानदारी और आत्मज्ञान का सुंदर चित्रण मिलता है। कहानी का मुख्य पात्र महादेव नाम का एक साधारण व्यक्ति है, जो स्वभाव से कंजूस और लालची होता है। वो जीवन भर धन इकट्ठा करने में लगा रहता है। उसके पास एक तोता होता है, जिसका नाम वो आत्माराम रखता है। ये तोता हमेशा एक ही वाक्य दोहराता रहता है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। महादेव को अपने तोते से बहुत लगाव होता है, क्योंकि वो उसे शुभ और पवित्र मानता है। महादेव का जीवन बहुत सादा है, लेकिन वो दूसरों की सहायता करने से बचता है। वो हर समय अपने लाभ के बारे में सोचता रहता है। उसके पड़ोसी और जान पहचान वाले लोग उसकी कंजूसी से परिचित हैं। वो किसी को उधार नहीं देता और ना ही किसी के सुख दुख में भाग लेता है। उसका मानना है कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन अचानक उसका प्रिय तोता पिंजरे से उड़ जाता है। महादेव बहुत घबरा जाता है। वो अपने तोते की खोज में इधर उधर भागता है। वो खेतों, बागों और पेड़ों के नीचे उसे ढूंढता है। इसी खोज के दौरान वो एक पेड़ के नीचे कुछ लोगों को चोरी का धन गाड़ते हुए देख लेता है। चोर वहां से चले जाते हैं और महादेव उस स्थान को पहचान लेता है। जब महादेव वहां खुदाई करता है तो उसे धन से भरा एक घड़ा मिल जाता है। इतना सारा धन देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो सोचता है कि अब उसका जीवन बदल जाएगा। वो और अधिक धनवान बन जाएगा और उसे किसी की परवाह नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी उसके मन में डर भी उत्पन्न होता है कि यदि ये बात किसी को पता चल गई तो क्या होगा? क्या ये धन रखना सही है? इसी उधेड़-बुन में उसे अपने तोते की आवाज़ सुनाई देती है, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। ये वाक्य उसके मन को झकझोर देता है। उसे लगता है कि जैसे ईश्वर उसे सही मार्ग दिखा रहे हों। उसके भीतर आत्मग्लानि और पश्चाताप की भावना जाग उठती है। वो सोचने लगता है कि जीवन भर उसने केवल धन को महत्व दिया, लेकिन कभी सच्चाई और धर्म के बारे में नहीं सोचा। इस घटना के बाद महादेव का हृदय परिवर्तन हो जाता है। वो उस धन को अपने पास रखने के बजाय समाज के कल्याण में लगाने का निश्चय करता है। वो लोगों की सहायता करने लगता है, मंदिर में दान देता है और ज़रूरतमंदों की मदद करता है। उसके व्यवहार में विनम्रता आ जाती है। अब वो केवल धन संचय करने वाला कंजूस व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक उदार और धार्मिक व्यक्ति बन जाता है। कुछ समय बाद उसका तोता भी वापस मिल जाता है। अब आत्माराम केवल एक तोता नहीं रह जाता, बल्कि महादेव की अंतरात्मा का प्रतीक बन जाता है। तोते की आवाज़ उसके लिए आत्मज्ञान की प्रेरणा बनती है। कहानी ये संदेश देती है कि सच्चा सुख धन में नहीं, बल्कि सदाचार और परोपकार में है। आत्माराम कहानी में प्रेमचंद ने ये दर्शाया है कि मनुष्य के जीवन में कभी भी परिवर्तन संभव है। यदि व्यक्ति अपनी गलतियों को समझ ले और सही मार्ग पर चलने का निश्चय कर ले, तो वो एक बेहतर इंसान बन सकता है। कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि लालच और स्वार्थ अंततः मनुष्य को अशांत करते हैं, जबकि दया, धर्म और ईमानदारी उसे सच्ची शांति प्रदान करते हैं। इस प्रकार आत्माराम एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें आत्मचिंतन करने और अपने जीवन मूल्यों को सुधारने की सीख देती है।